हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, पर उससे पहले मेरे आप सबसे कुछ क्वेश्चंस है। क्या सनलाइट इम्पॉर्टेंट है? क्या सनलाइट में निकलना इम्पॉर्टेंट है? क्या सनस्क्रीन लोशन हर टाइम यूज़ करना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज मैं आपको दूंगी। मेरी एक रिलेटिव का क्या हुआ था, उसका खांसते टाइम रिब्स टूट गए थे। आप सोच सकते हो, खांसते टाइम उसका रिब्स टूट गए थे। एक नहीं, 2 रिब्स टूट गए थे उसके। जनरली इंसानों का रिब्स तभी टूटता है या तो वो गिर जाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बगैर रिब्स टूटना इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत ही अनकॉमन रीज़न है कि खांसते टाइम रिब्स टूट जाना। पहले तो पता नहीं चला कि उसका रिब्स टूट गए। पहले वो खांसा, फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उसको पेन महसूस हुआ। फिर उसके घर वाले उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया। फिर सारे टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन सब कुछ करके पता चला कि उसके रिब्स टूट गए, 2 रिब्स टूट गए। फिर जब सारे रिपोर्ट्स आ गए तब डॉक्टर ने देखा कि उसके बॉडी में कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल बहुत ही कम था। उसके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की डेफिशिएंसी थी। उसके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही कम होने के वजह से उसके बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसके वजह से उसको खांसते टाइम ही उसका रिब्स टूट गया। वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, पर फिर भी उसको कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई। उसके फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि हम उसके लिए सफिशिएंट फूड, हर वो एक चीज़ रखते हैं घर में जो इसको चाहिए और जो इसके लिए अच्छा है, तो फिर भी इसको डेफिशिएंसी क्यों हो गया। उसके पेरेंट्स का सवाल था कि हम तो इसे अच्छे फूड देते हैं, तो फिर इसका ये डेफिशिएंसी कैसे हो गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे के बॉडी में सबसे ज़्यादा कमी जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी कमी के वजह से बॉडी में जितना भी कैल्शियम था वो सब अब्जॉर्ब नहीं हुआ था। और विटामिन डी की कमी कहाँ से आई? कहाँ से आए? आप सोच सकते हो विटामिन डी की कमी कहाँ से आ सकता है। मैंने कहा कि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो कभी भी सनलाइट में गया ही नहीं। वो हमेशा घर के अंदर रहता था, कार में जाता था। सनलाइट में जो यूवी बी होता है वो ग्लासेस को क्रॉस नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से वो कार में भी गया होगा या फिर रूम पे रहा होगा, कभी भी उसको यूवीबी पहुंचा ही नहीं, उसके बॉडी पे यूवीबी पहुंचा ही नहीं, जिसके वजह से उसके बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सनलाइट ऑब्जॉर्ब करके विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी को विटामिन डी की भी ज़रूरत होता है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल है पर फिर भी विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है वो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर कैल्शियम आपका कुछ काम में नहीं आएगा। कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी एसेंशियल है। विदाउट विटामिन डी हमारे बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एज अ सप्लीमेंट विटामिन D2, एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3, कोलेकैल्सिफेरॉल। ये आप सप्लीमेंट ले सकते हो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। तो सबसे अच्छा आपका सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट। पहला जो है वो है सनलाइट, और जो दूसरा है वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी रहते हैं। जिन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर्स रहते हैं उन लोगों को कॉड लिवर ऑयल लेना चाहिए और सनलाइट में भी जाना चाहिए। आपने घर में देखा होगा, बच्चों को धूप में रखते हैं ऑयल वॉयल लगा के, ये सब दादी माँ वगैरह करते हैं, दादी माँ नानी माँ करते हैं, ऑयल लगा के बच्चों को धूप में रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को ऐसे धूप में नहीं रखना चाहिए, स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, ये डिसऑर्डर हो जाएगा। पर मैं तो कहती हूँ कि एक टाइम के लिए, जैसे 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो या फिर 30 मिनट के लिए हो, बच्चों को ऐसे मालिश करके, मतलब ऐसे ऑयल लगा के धूप में रखना चाहिए, ताकि बच्चों के बॉडी सनलाइट से यूवीबी अब्जॉर्ब करके उनके कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके विटामिन डी में ला पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है तो बहुत सारे
बीमारी आ सकती है, जैसे बच्चों में रिकेट्स एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी रहता है। और अडल्ट्स में जो देखा जाता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ऑस्टियोपोर्स मीन्स बोन्स पोर्स। देयर आर पोर्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ बोन। बोन्स में जब पोर्स आने लगते हैं तो बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि मैंने अपने रिलेटिव के बारे में बताई, एक्चुअल में ऑस्टियोपोरोसिस ही था, जिसके वजह से उसको खांसते टाइम ही उसका दोनों रिब्स टूट गए, क्योंकि उसके बोन्स इतना ज़्यादा नाजुक था, इतना ज़्यादा वीक था कि वो खांसी को भी सहन नहीं कर पाया, वो टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ही सही, पर सनलाइट में आप निकलिए कुछ टाइम के लिए। ये रीजन टू रीजन वैरी करता है कि आपको कितना टाइम सनलाइट में रहना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम रहोगे तो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो फिर ये रीजन टू रीजन वैरी करता है। इस रिलेटेड वीडियो मैं बाद में आपको अपलोड करके बता दूंगी कि कौन से वाले रीजन में कितना टाइम सनलाइट में रहना चाहिए और कितना टाइम रहने से हमारे बॉडी को सफिशिएंट विटामिन डी मिल सकता है। सनलाइट में निकलिए ताकि आपके बॉडी को विटामिन डी सफिशिएंटली मिले। कैल्शियम और विटामिन डी जिस भी फूड में एनरिच्ड हो वो सब लेना स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल रहा है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। स्टे सेफ।